हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम रीडिंग अभियान सप्ताह 3 की सभी वर्कशीट हल करेंगे। बच्चों, आपको मालूम है सप्ताह 3 में आपकी वर्कशीट 12, 13, 14, 15, 16, 17 आई थी। तो हम इन्हें एक एक करके इस वीडियो में हल करेंगे। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 12 हल करेंगे, जो कि 31 जनवरी 2022 की है। बच्चों, यह तीसरे सप्ताह की वर्कशीट है और कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वर्कशीट की थीम है आज़ादी का महत्व। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज़ादी सबको अच्छी लगती है, फिर चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। आइए बच्चों, आज हम एक कहानी सुनहरी चिड़िया के माध्यम से आज़ादी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, कहानी पढ़ते हैं। जंगल में एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। एक राजकुमारी उसकी सहेली थी। राजकुमारी जब जंगल में घूमने आती, तब सुनहरी चिड़िया राजकुमारी को मीठे मीठे गीत सुनाती थी। जब वह गाना गाती थी तो उसकी चोंच से चमकदार मोती गिरते थे। उन मोतियों को वह अपनी सहेली, जो कि राजकुमारी थी, को दे देती थी। एक दिन ऐसा करते हुए एक बहेलिये ने सुनहरी चिड़िया को देख लिया। बच्चों, बहेलिया होता है शिकारी। बहेलिये ने सोचा कि अगर वह चिड़िया को पकड़ लेगा तो रोज उसका गीत सुनेगा और साथ ही उसे बहुत सारे मोती मिलेंगे। ऐसा सोचकर बहेलिये ने उसे सुनहरी चिड़िया को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। वह उसे अपने घर ले गया। बहेलिया चिड़िया को अच्छा खाना देता, परंतु चिड़िया दुखी रहती। वह आज़ाद होना चाहती थी, जिसके कारण उसने गाना भी बंद कर दिया था। राजकुमारी चिड़िया को खोजते हुए बहेलिये के घर पहुंची और उसे कुछ मोती देकर चिड़िया को अपने साथ ले आई। राजकुमारी ने चिड़िया को आज़ाद कर दिया। जैसे ही चिड़िया आज़ाद हुई, वह पहले की तरह खुश रहने लगी और फिर से गाने लगी। अब वह चिड़िया रोज अपनी सहेली राजकुमारी से मिलने जाती और उसके लिए गाना गाती। फलस्वरूप अब मोती फिर से राजकुमारी के कमरे में गिरने लगे। राजकुमारी भी उसे देखकर बहुत खुश रहती। चलिए कहानी पढ़ ली। अब हम कहानी पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पढ़ी गई कहानी के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, राजकुमारी कहाँ जाती थी और क्यों? तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि राजकुमारी कहाँ जाती थी और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजकुमारी जंगल में घूमने और सुनहरी चिड़िया के मीठे मीठे गीत सुनने जाती थी। प्रश्न 2, बहेलिये ने क्या देखा और उसने सुनहरी चिड़िया के साथ क्या किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बहेलिये ने सुनहरी चिड़िया की चोंच से चमकदार मोती गिरते हुए देखे। उसने चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया और अपने साथ अपने घर ले गया। प्रश्न 3, आप बहेलिये की जगह होते तो क्या करते? अपने विचारों को अपनी कॉपी में अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आपको अपने शब्दों में लिखना है कि यदि आप बहेलिये की जगह होते तो आप क्या करते। तो सभी बच्चे अपने अपने शब्दों में अपने विचार यहाँ लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं बहेलिये की जगह होता तो मैं चिड़िया को कैद नहीं करता। मैं रोज़ जंगल में जाकर उसे दाना देता और उसके मीठे मीठे गीत सुनता। अब यहाँ पर मज़ेदार गतिविधि दी गई है। पुराने कागज़ या अखबार से चिड़िया बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पुराने कागज़ या अखबार से चिड़िया बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं।
आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी गणित की वर्कशीट नंबर 13 हल करेंगे, जो कि 1 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट वीक 3 क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वर्कशीट की थीम है फैमिली। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप यहाँ नीचे चित्र देख सकते हैं। यह चित्र 1 है और यह चित्र 2 है। यहाँ पर कहा गया चित्र 1 को बनाने के बाद जब चित्र 2 को बनाया गया तो चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई, तो आपको कोई भी 4 गलतियां ढूंढनी हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 4 से ज़्यादा 6 गलतियां ढूंढी हैं। चलिए इन गलतियों को देखते हैं। चित्र 2 में जो पहली गलती है वो ये, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर जो कुल 6 आयताकार पट्टियाँ बनी हैं 2 3 4 5 6। पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती है यहाँ ये वाली, आप देख सकते हैं 1 2 यहाँ पर नहीं बनाया गया है, जबकि चित्र 1 में 1 2 और ये तीसरा भी इस तरह से सेमी सर्कल बनाया गया है। तो 2 गलतियाँ हो गई। तीसरी गलती है यहाँ पर कोई पौधा नहीं है, जबकि चित्र 1 में यहाँ पौधा या घास है। चौथी गलती है यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा सर्कल होना चाहिए था, जो कि चित्र 1 में है परंतु चित्र 2 में नहीं है। पांचवी गलती है यहाँ दरवाजे को आप देख सकते हैं किस तरह से रेक्टेंगल आयताकार है, जबकि यहाँ दरवाजे में कर्व दिया गया है। छठी गलती है यहाँ इस जाली में बॉक्स नहीं बने हैं, वर्गाकार बॉक्स बने होने चाहिए थे, जो कि चित्र 1 में बने हैं। तो यहाँ हमने कुल 6 गलतियों को ढूंढ लिया है। आप किन्हीं 4 गलतियों पर इस प्रकार सर्कल या उनका पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉफियों के डिब्बे। मनप्रीत के पापा की टॉफ़ी चॉकलेट की दुकान है। आज वे थोक की दुकान से टॉफ़ियों के पैकेट खरीद कर लाए हैं। मनप्रीत ने पापा से पूछा कि क्या वह अपने लिए कुछ टॉफ़ियाँ ले सकता है। पापा ने कहा कि तुम्हें जो पसंद हो उसमें से थोड़ी सी ले लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें टॉफ़ियों को डिब्बे में डालने में मेरी मदद करनी होगी। मनप्रीत ने खुशी से पापा को हाँ कह दिया। पापा ने उसे एक जैसे 2 डिब्बे दिए जिनमें उसे टॉफ़ियाँ डालनी हैं। अब वह सोच में पड़ गया कि वह कौन कौन सी टॉफ़ियाँ इन डिब्बों में डाले। वह नीचे दिए गए तरीकों से अलग अलग स्वाद की टॉफ़ियाँ डालने की सोच रहा है। आप भी इस काम में उसकी मदद कीजिए। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दी गई हैं 450 पान टॉफ़ियाँ, 600 पुदीना टॉफ़ियाँ, 550 खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ, 350 स्ट्रॉबेरी टॉफ़ियाँ। तो कुल टॉफ़ियाँ इतनी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जार में 450 पान टॉफ़ी और दूसरे जार में 600 पुदीना टॉफ़ी। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है दोनों डिब्बों में मिलाकर हुई। तो बच्चों 450 जमा 600 टोटल होगा 1050 टॉफ़ियाँ। अब दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं 2 डिब्बे हैं, 550 खट्टी मीठी टॉफ़ी और 350 स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी। दोनों डिब्बों में मिलाकर हुई, तो इन्हें जोड़ेंगे 550 जमा 350 तो टोटल आएगा 900 टॉफ़ियाँ। इसके बाद तीसरे चित्र में 550 खट्टी मीठी टॉफ़ी और 600 पुदीना टॉफ़ी। दोनों डिब्बों में मिलाकर हुई 550 जमा 600 तो उत्तर आएगा 1150 टॉफ़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनप्रीत ने सोचा कि दोनों डिब्बों में सभी स्वाद की टॉफ़ियाँ मिलाकर भी डाली जा सकती हैं। इसके लिए उसने 2 तरीके सोचे हैं। एक डिब्बे में 150 पान टॉफ़ी, 170 पुदीना टॉफ़ी, 120 खट्टी मीठी टॉफ़ी और 280 स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी डालता है। तो कुल अब इन्हें जोड़ेंगे 150 जमा 170 जमा 120 जमा 280 तो टोटल आएगा कुल 720 टॉफ़ी। तो यहाँ 720 लिखेंगे, 720 टॉफ़ियाँ डिब्बे में डल जाएंगी। अब दूसरे डिब्बे में उसने हर तरह की
180 टॉफ़ियाँ डाल दी। बच्चों हर तरह की 180 मतलब पान की टॉफ़ी भी 180, पुदीना टॉफ़ी भी 180, खट्टी मीठी टॉफ़ी भी 180, स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी भी 180। तो 180 को जब 4 बार जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 720। तो इस डिब्बे में कुल 720 टॉफ़ियाँ हो गई। अब यहाँ लिखा है अगर आप मनप्रीत की जगह होते तो आप किस तरीके से टॉफ़ियाँ डिब्बे में डालते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि मैं मनप्रीत की जगह होता तो मैं टॉफ़ियों को इस प्रकार डिब्बे में डालता। एक डिब्बे में 125 पान टॉफ़ी, 200 पुदीना टॉफ़ी, 225 खट्टी मीठी टॉफ़ी और 130 स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी। दूसरे डिब्बे में 200 पान टॉफ़ी, 240 पुदीना टॉफ़ी, 200 खट्टी मीठी टॉफ़ी, 120 स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी। मेरे पास बचेंगी 125 पान टॉफ़ी, 160 पुदीना टॉफ़ी, 125 खट्टी मीठी टॉफ़ी और 100 स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी। तो बच्चों यहाँ पर आप इस तरीके के अलावा भी अपने तरीके से इन टॉफ़ियों को डिब्बे में डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जो कि 2 फरवरी 2022 की है। बच्चों आज की वर्कशीट क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है फन विद पोएम्स और यह वीक 3 की वर्कशीट है। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर्स का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। वी ऑल एंजॉय रीडिंग पोएम्स। हम सभी को पोएम पढ़ने में मज़ा आता है। टिल्लू रिमेंबर्ड अ राइम दैट ही हैड लर्नड व्हेन ही वाज इन KG क्लास। टिल्लू को एक राइम याद है जो कि उसने KG क्लास में सीखी थी। कौन सी? आपने भी सीखी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। डू यू ऑल्सो रिमेंबर दिस राइम? क्या आपको भी ये राइम याद है? लेट्स रिविजिट आवर मेमोरी लेन एंड रिसाइट द पोएम। चलिए अपनी मेमोरी लेन को दोबारा से रिविजिट करते हैं और इस पोएम को पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है पोएम कौन सी, जो आप सभी ने अपने बचपन में पढ़ी होगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, like a diamond in the sky. Do you know that a poem is collection of words that expresses an emotion, an idea, sometimes with specific meaning, sound or rhyme? आपको मालूम है कि जो पोएम होती है वो उन शब्दों का कलेक्शन होती है जो इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और कभी उनका विशेष अर्थ भी होता है और आवाज़ और राइम विशेष होती है। तो पोएम जो है इन सभी चीज़ों का एक कलेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस एंजॉय वन मोर पोएम। आइए एक और पोएम को एंजॉय करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक और पोएम दी गई है, चलिए इसे भी पढ़ते हैं। आई एम एज शाइनी एज अ स्टार। मैं इतना चमकदार हूँ जैसे कि एक स्टार। आई एम एज प्रेटी एज अ फ्लावर। मैं एक फ्लावर जैसा प्रेटी हूँ। आई एम एज वाइज एज एन आउल। मैं एक आउल की तरह बुद्धिमान हूँ। आउल होता है उल्लू। आई एम एज फनी एज अ क्लाउन। और मैं एक क्लाउन जोकर की तरह फनी भी हूँ। आई एम एज ब्राइट एज द सन। मैं सूरज की तरह चमकदार हूँ। विद मैनी टाइटल्स वन, आई एम एज स्वीट एज शुगर। मैंने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं और मैं इतना स्वीट हूँ जैसे कि शुगर, चीनी। एंड अ लिटिल क्लेवर टू। और थोड़ा सा क्लेवर भी हूँ, चालाक भी हूँ। तो बच्चों कैसी लगी पोएम आपको? चलिए पोएम पढ़ने के बाद अब एक्टिविटी करते हैं। लेट्स डू एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी करनी है। राइट अ वर्ड दैट राइम्स विद स्टार। आपको स्टार से का राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे आर। नेक्स्ट में आई एम एज प्रेटी एज डैश। अब यहाँ डैश में क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे फ्लावर।
नाउ रिमूव द लेटर ER एंड द वर्ड इज। अब जो फ्लावर लिखा है उसमें से आखिर का ER हटा दें तो वर्ड क्या बनेगा? फ्लो। तो यहाँ फ्लो लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर विच बर्ड इज वाइज, कौन सा पक्षी बुद्धिमान है? तो यहाँ लिखेंगे आउल, OWL, उल्लू। नाउ ऐड द लेटर F बिफोर इट। अब आउल से पहले आपको F लेटर को ऐड करना है। नाउ इट इज द नेम ऑफ अनदर बर्ड। अब आउल से पहले एक और आपने F लेटर ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? फाउल। तो ये भी एक बर्ड का नेम है। नेक्स्ट हु इज फनी, फनी कौन है? क्लाउन। क्लाउन क्या होता है? जोकर। अब यहाँ कहा गया है रिमूव द लेटर CL, क्लाउन में से CL हटा दें एंड नाउ द वर्ड बिकम्स ऑन, OWN, ऑन। तो यहाँ पर हमने एक्टिविटी कर ली है। चलिए अब टॉक टाइम और बातचीत करें। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। राइट हैंड साइड में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। आप अपने एल्डर्स पर बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में आपको संवाद डायलॉग्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम डायलॉग्स लिखेंगे पहले इस व्यक्ति के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम डायलॉग लिखेंगे वी आर गोइंग टू द विलेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये आदमी सोच रहा होगा कि हम बहुत दिनों के बाद गांव जा रहे हैं। तो ये बच्चा कह रहा है आई एम वेरी एक्साइटेड, कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उत्साहित हूँ। तो ये जो लेडी बैठी है ये भी कह रही है यस वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। हाँ, हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर अपनी इमेजिन, अपनी कल्पना के अनुसार यहाँ डायलॉग्स लिख सकते हैं कि आपको जो लगता है उनके बारे में, तो आप वो डायलॉग यहाँ लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 15 हल करेंगे, जो कि 3 फरवरी 2022 की है। बच्चों, यह कार्यपत्रिका कक्षा 5 के छात्रों के लिए है और इसकी थीम है नकलची बंदर। यह तीसरे सप्ताह की 15वीं वर्कशीट है। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सबने बंदरों को किसी की नकल उतारते या शैतानियाँ करते हुए देखा होगा। आज हम सबसे मिलने आया है टुक टुक बंदर। टुक टुक को सबकी नकल करना बहुत पसंद है। आइए जानें कि उसकी इस आदत के कारण क्या हुआ। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक जंगल में रहता था टुक टुक बंदर। वह पूरा दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता, पर उसका मनपसंद खेल था सबकी नकल उतारना। कभी वह चूहों की तरह चीज़ें कुतरता तो कभी शेर की आवाज़ निकालकर हिरणों को डरा देता। सब उसकी आदतों से परेशान थे। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती कि नकल उतारना और दूसरों को तंग करना अच्छी आदत नहीं है, पर टुक टुक नहीं मानता था। एक दिन टुक टुक के मन में आया कि वह जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी की नकल उतारे। बस इतना सोचकर टुक टुक हाथियों के झुंड के पीछे पीछे नदी पर चला गया। वहां जाकर वह नदी में कूदने ही वाला था कि हाथी राजा ने उसे रोका और बोले, टुक टुक नदी में मत जाओ, पानी का बहाव बहुत तेज है। तुम हमारी तरह भारी नहीं हो, इसलिए बह जाओगे।
पर टुक टुक नहीं माना। वह पानी में कूद गया और देखते ही देखते पानी के बहाव के साथ बहने लगा। अब टुक टुक डर गया और वह चिल्लाने लगा। टुक टुक को लगा कि अब वह नहीं बचेगा। तभी उसने देखा कि हाथी राजा ने उसे अपनी सूंड से पकड़कर उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। टुक टुक ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और सबसे वादा किया कि वह किसी की नकल नहीं उतारेगा और सबकी बात मानेगा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? चलिए, कहानी पढ़ने के बाद अब कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। पढ़ी गई कहानी के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न, टुक टुक को क्या करने में मज़ा आता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, टुक टुक को सभी की नकल उतारने में मज़ा आता था। दूसरा प्रश्न, अगर हाथी राजा टुक टुक को नहीं बचाते तो क्या होता? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अगर हाथी राजा टुक टुक को नहीं बचाते तो टुक टुक नदी में बह जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जब आपने अपने बड़ों की बात ना मानी हो और किसी परेशानी में पड़ गए? तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने जीवन की कोई भी ऐसी घटना बतानी है कि जब आपने अपने बड़ों का कहना ना माना हो और आप किसी परेशानी में पड़ गए हों। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी ऐसी घटना यहाँ लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई है। एक बार हम मेले में गए और मैंने झूला झूलने की जिद की। भीड़ होने के कारण पापा मना करने लगे, परंतु मेरी जिद के कारण उन्हें टिकट लेने जाना पड़ा। उन्होंने मुझे मेरे बड़े भाई के साथ हाथ पकड़कर वहीं रुकने को कहा, परंतु पापा के जाने के बाद मैं अपने भाई का हाथ छुड़ाकर पापा के पीछे जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद भीड़ में अब मुझे न पापा और न ही भाई कोई भी नहीं मिले। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और पुलिस वाले अंकल के पास जाकर सारी बात बताई। फिर उन्होंने मेले में माइक पर अनाउंसमेंट करवाई। तब जाकर पापा और भाई से मैं दोबारा मिल पाया। उस दिन तो ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल खो ही गया था। इसलिए अब मैं बिल्कुल भी जिद नहीं करता हूँ और अपने घर के बड़ों का कहना मानता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद अर्थात बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापिका को बताइए। आपको इस चित्र में संवाद लिखने हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर संवाद लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर संवाद इस प्रकार लिखे हैं। आप देख सकते हैं चित्र में ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा है। तो ये पहला व्यक्ति ये कह रहा होगा, हम बहुत दिनों के बाद अपने गांव जा रहे हैं। तो वहीं बच्चा कहता है, मैं तो गांव जाने और जल्दी से पहुंचने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गांव जाने के लिए। अब ये महिला कह रही होगी कि मैं भी बहुत खुश हूं। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर संवाद लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी गणित की वर्कशीट नंबर 16 हल करेंगे, जो कि 4 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है मैथमेटिकल गेम, गणितीय खेल। ये वर्कशीट सप्ताह 3 की है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। चिट्ठियाँ और डाक पत्र, लेटर बॉक्स। नमस्ते बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम एक नया खेल खेलेंगे। आपको नीचे बहुत सारी चिट्ठियाँ दी गई हैं। आपको इन्हें दिए गए डाक पत्रों लेटर बॉक्सेस में डालना होगा। एक डाक पत्र में केवल 2 चिट्ठियाँ ही जा सकती हैं। हर डाक पात्र का अपना एक नंबर है।
उस डाक पात्र में वही चिट्ठियाँ जा सकती हैं जिन्हें जोड़ने पर उस डाक पात्र का नंबर बने। उदाहरण के लिए पहले डाक पात्र का नंबर है 895, जो कि चिट्ठी संख्या 400 और 495 को मिलाकर बना है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। आप भी नीचे दी गई चिट्ठियों की संख्या देखकर उन्हें सही डाक पात्र में डालिए। तो चलिए बच्चों, नीचे दिए गए डाक पात्र और चिट्ठियों की संख्या देखते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं ये आपके लिए क्या गया है, डाक पात्र का नंबर है 895। तो यहाँ कौन कौन सी चिट्ठी डाली गई हैं, 400 और 495, क्योंकि 400 और 495 को जोड़ेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 895। बी में हम कौन कौन सी चिट्ठियाँ डालेंगे, 450 और 300 नंबर वाली। बच्चों जब हम जिस डाक पत्र में चिट्ठियाँ डालेंगे तो उसको साथ के साथ निशान या काटते रहेंगे या कुछ सर्कल लगा देंगे या कोई ना कोई निशान लगाएंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि इस संख्या को, इस चिट्ठी को डाक पात्र में डाल दिया गया है। तो बी में कौन कौन से, 450 और 300, क्योंकि 450 और 300 जमा होते हैं 750। सी में 325 और 200, तो कुल हो जाएगा जोड़ 525। इसी तरह डी में 100 और 600, क्योंकि 100 जमा 600 हो जाएगा 700। ई में 700 जमा 230, क्योंकि दोनों का जोड़ बनेगा 930। एफ में 200 जमा 120, तो कुल जोड़ हो जाएगा 320। जी में 660, डाक पात्र का जोड़ कितना है, 660। तो यहाँ कौन कौन सी संख्या डलेंगी, 500 और 160 वाली चिट्ठियाँ। तो यहाँ हम 500 और 160 लिखेंगे। अब एच में डाक पात्र का जोड़ है 250, तो यहाँ कौन कौन से नंबर वाली चिट्ठियाँ डलेंगी, 130 और 120, क्योंकि 130 जमा 120 बराबर होंगे 250। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे, जो कि 5 फरवरी 2022 की है। आज की वर्कशीट क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है फन विद पोएम्स। बच्चों ये वीक 3 की वर्कशीट है और बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर टिल्लू? बच्चों क्या आपको टिल्लू याद है? ही हैज जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द स्टोरी किट्टू द काइट। उसने अभी अभी किट्टू द काइट कहानी पढ़कर समाप्त की है। लेट अस ऑल्सो रीड द स्टोरी। आओ हम भी कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक कहानी दी गई है, चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। हाय, आई एम रवि, दिस इज़ माई काइट किट्टू। ये बच्चा कह रहा है कि हाय मैं रवि हूँ और यह मेरी पतंग किट्टू है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। आई एम किट्टू द काइट, मैं किट्टू हूँ एक पतंग। एवरी डे रवि फ्लाइज मी इनटू द स्काई, हर रोज़ रवि मुझे स्काई में, आसमान में उड़ाता है। आई लाइक टू रीच हाई इन द स्काई, मुझे आसमान में ऊंचा जाना पसंद है। आई रियली लाइक वैगिंग माई टेल एंड टॉकिंग टू बर्ड्स एंड क्लाउड्स इन द स्काई, मुझे आसमान में बादलों और पक्षियों से बातें करना और अपनी पूंछ को लहराना हिलाना अच्छा लगता है। वैगिंग होता है बेटा हिलाना, पूंछ को जो हिलती है लहराती है उसे वैगिंग कहते हैं। आई हैव इवन मेड फ्रेंड्स विद द स्काई, मेरी अब आसमान से दोस्ती भी हो चुकी है। आई लव टू रीच हाई अप एंड प्ले विद इट, अब मैं आसमान में ऊपर जाकर उसके साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है। Finally, after having fun in the sky, I dive into Ravi's arm and go back home happily. अंत में आसमान में आनंद करने के बाद मैं नीचे गोता लगाकर रवि की आर्म्स में, बाहों में आ जाती हूँ और हम खुशी खुशी घर चले जाते हैं। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? यहाँ स्टोरी है किट्टू नाम की पतंग की, जिसे रवि रोज़ाना उड़ाता है। उस पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ना बहुत पसंद है, उसे बादलों और पक्षियों से बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है। अब तो उसकी आसमान से दोस्ती भी हो चुकी है। रवि उसे रोज़
आसमान में ऊपर उड़ाता है और वह ऊपर आसमान में जाकर खूब मज़े करती है और उसके बाद में गोता लगाकर नीचे रवि के बाहों में आ जाती है और फिर वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं। चलिए पोएम पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ टिल्लू इज सो इम्प्रेस्ड विद किट्टू द काइट दैट ही हैज़ स्टार्टेड राइटिंग अ पोएम अबाउट इट। अब जो टिल्लू है वह किट्टू नाम की पतंग से बहुत इम्प्रेस हो चुका है, इतना इम्प्रेस कि अब तो उसने उसके ऊपर पोएम लिखना भी शुरू कर दिया है। लेट अस हेल्प हिम टू कंप्लीट द पोएम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बिलो। आओ हम भी टिल्लू की हेल्प करते हैं पोएम को लिखने में, नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरकर। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द स्टोरी किट्टू द काइट। आप ऊपर दी गई स्टोरी किट्टू द काइट की हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए नीचे किट्टू द काइट पोएम को कंप्लीट करते हैं, टिल्लू की हेल्प करते हैं ताकि उसकी पोएम कंप्लीट हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ टाइटल दिया गया है किट्टू द काइट, पोएम है किट्टू द ब्यूटीफुल डैश। तो यहाँ लिखेंगे काइट। किट्टू एक खूबसूरत क्या है, पतंग है। मूव्स इन द स्काई लेफ्ट एंड राइट टॉकिंग टू बर्ड्स मेक इट डैश। तो यहाँ लिखेंगे हैप्पी। वह आसमान में दाएं जाती है बाएं जाती है, पक्षियों से बातें करती है और खुश रहती है। बट द स्ट्रॉन्ग विंड्स रेंडर इट फ्लैपी। द काइट लाइक्स टू वैग इट्स डैश। तो यहाँ लिखेंगे टेल। पर तेज़ हवा में वह फड़फड़ाने लगती है और उसकी पूँछ जो है वैग करने लगती है, लहराने लगती है। अप इन द डैश किट्टू लाइक्स टू सेल। तो यहाँ लिखेंगे डैश में स्काई। अप इन द स्काई किट्टू लाइक्स टू सेल। आसमान में जाकर वह तैरती है, लहराती है। इन द स्काई किट्टू हैज़ मैनी डैश। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स कि आसमान में किट्टू के बहुत सारे क्या हैं, दोस्त हैं। विद whom द फन नेवर एंड्स। जिनके साथ उसका फन जो है, आनंद जो है कभी ख़त्म नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर आपने टिल्लू की हेल्प कर दी है किट्टू द काइट के ऊपर पोएम लिखने में। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।